और ताकत से करोगे मेरे ही ऊपर आके लग जाएगा। जीला कारी जीला बोल रहे तोतली। हे भगवान। Quiet days, subtle glow, little moments moving slow, my kind of magic, my own way, that's so Shreya. अभी मैं छिंदवाड़ा आई हूँ ऐसी बहुत टाइम बाद, समर वेकेशन टाइप का बनाने के लिए। पूरे 2 साल बाद तब से कोशिश कर रही थी पर आना ही नहीं होता था, तो यहाँ आई हूँ। कुकर की सीटी बज रही है। तो अभी आज हम लोग बनाने वाले हैं मूंग दाल और उड़द दाल की वड़ी, और चना दाल की वड़ी बना रहे हैं मोसी। और नागपुर में इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि एक तो ग्राउंड फ्लोर पे घर है और वहाँ धूप आती थी, पर सारे साइड हमने टीन शेड लगा दी है, तो जितनी धूप आती थी अब वो भी नहीं आती है। तो मम्मी ने बोली थी कि यहाँ आके मौसी के साथ बना लेना, यहाँ पे टेरेस भी है और अभी अच्छी गर्मी भी है और फर्स्ट फ्लोर पे घर है, तो आराम से बन जाएगी। हमने पूरी तैयारी कर दी है, मौसी जैसे जैसे बताएगी वैसे वैसे मैं बनाते जाऊँगी। मेरे लिए बहुत नया है और बहुत मज़ा आ रहा है, तो बस अब बनाते जाते हैं और मौसी जो जो बोलेगी वो करती जाऊँगी। ये चना हाँ, ये चना, ये मूंग और ये मसाले। तो अभी हम लोग इस पे मौसी बता रही है कि क्या क्या, ये कौन सी दाल है? ये चने की दाल है। अभी इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे हाथ से। देखो हाथ में कुछ भी लगाने में बहुत गुस्सा आती है। अभी ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। मौसी ने इतना करके दिए क्योंकि हम मूंग दाल और उड़द की दाल में इतना डालने वाले हैं। मज़ा आ रहा है। अभी ये है जीरा और जीला बोल रहे तोतली। तो इसमें जीरा, काली मिर्च, मेथी मिक्स है, तो अभी हम इसको आधे से कम डालेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा डाल रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा है। तो इतना कर लेती हूँ, है ना। ये भी आधे से कम। ये धनिया पाउडर है। लाल मिर्च, ये भी आधे से कम। कसूरी मेथी। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। हाँ, ये आधा बोल रही है मौसी। मेरे को पहली बार पता चला कि इसमें धनिया भी डालते हैं, मतलब धनिया की पत्ती। संभार इतनी, आधा ढक्कन हींग डाल रहे हैं हम। अब क्या मिक्स करूँ हाथ से? अभी हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। मम्मी ये देख के बहुत हंसेगी। मैं आटा भी नहीं मारती क्योंकि मेरे को गंदा लगता है। ठीक है। रानी मौसी, मज़ा तो आ रहा है। मजा आ रहा है। कैसा लगता है? मम्मी बोलेगी मौसी के पास ये सब चीज़ें कर लेती है, घर पे मैं ऐसा हाथ डाल चिप हाथ डालने वाला नहीं डालती। ये कैसा लग रहा है मिक्स करने में? शर्म आ रही है। भाई शर्म नहीं आ रही है, मेरे को बहुत ऐसे मेरे हाथ में कुछ भी लगता है ना तो मेरे को बहुत अजीब लगता है। जैसे मैं पता है क्या करती हूँ, जब मैं पकोड़े बनाती हूँ आलू वगैरह के, तो मैं एक पकोड़ा डाली, फिर पानी में हाथ धोई, फिर दूसरा पकोड़ा डाली, फिर मेरे को हाथ में चिपका रहता ना, बहुत गुस्सा आती है। हाँ, पर मौसी अब जैसे आलू के पकोड़े को पहले बेसन में डुबोए, फिर डाले, फिर हाथ ऐसे पानी से धोते हैं। मेरे को पता नहीं क्या फोबिया है, ऐसा कुछ तो भी कहते हैं उसको। उसके बारे में कुछ बताओ कि कैसा लग रहा है, क्या करने में कि मज़ा आ रहा है। और ये दाल जितनी क्वांटिटी की थी उससे ज़्यादा डबल हो चुकी है फूल के। हमने रात में इसको भिगो के रख दिए थे, फिर मौसी ने इसको सुबह पीसी, तो ये थोड़ी सी शायद वो खमीर पड़ जाती है, मतलब फर्मेंटेशन हो जाता है। हाँ, मज़ा आता है। अब एक बार हाथ डल गया ना, अब गंदा नहीं लग रहा। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। इसमें नमक नहीं डालते? नहीं। अच्छा, मतलब अपन सब्ज़ी बनाते टाइम, वरना ज़्यादा हाँ। देखो शायद मिक्स हो गया है। अच्छा, ऐसे करूँ? ऐसा क्यों? बनाने का बड़ा सा मौसी कितना मज़ा आ रहा है।
इसको करने से क्या होता है, ये कड़क नहीं होती है, ऊपर नीचे सारे मसाले मिक्स हो जाते ओके, और बनाते वक्त कड़क नहीं होती। हैं, कड़क नहीं होती। अच्छा तो इससे भी कुछ होता है क्या कि वो फूलता होगा ऐसा करने से? और तो थोड़ा हाथ का ताकत लगेगी हाथ में, लेकिन और ताकत से करोगे मेरे ही ऊपर आके लग जाएगा। मम्मी ये देख के बहुत हंसेगी। बाल में मत घर पे मम्मी बनाते रहती है और मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं की, और मज़ा आ रहा है। और ताकत से फेंकूगी, पता चला एक बार फेंकी मेरे मुंह पे ही आके पूरा पूरा मेरे मुंह पे आके लग गया। मेरे को बहुत हंसी आ रही है। एक तो बाल पे भी आया, बाल में आया ना। देखो कपड़े बहुत सी। एक काम करो, मेरे ऊपर कुछ उड़ाओ रानी वैसे, कुछ तो उड़ा दो। अंदर तुम कपड़े भी नहीं। अभी ये है मूंग दाल और उड़द दाल वाला जो हमने कढ़ाई से फेंट के रखी है। तो मौसी ने बताया कि अगर चेक करना है कि वो अब डालने के लिए रेडी है कि नहीं, तो ऐसा थोड़ा सा लेके ऐसे पानी में डालो, अगर वो तैरेगा इसका मतलब हो गया। देखो है ना, तैरा ना, हो गया। इसका मतलब अब ये हो चुका है। अब अपन इसमें मसाले मिक्स करके फिर इसको डाल सकते हैं। मौसी ने बताई है कि पहले इस पर पूजा करना पड़ता है। तो जो भी अपन बना रहे हैं, पहले इसकी 3 ऐसे बनाना है, रसगुल्ले जैसे। मौसी शेप इम्पोर्टेंट है कि शेप इम्पोर्टेंट चलता है, छोटा बड़ा जैसा भी, छोटा छोटा बिल्कुल सुपारी की जैसे, जैसे सुपारी होती है ना वैसे ही सुपारी की जैसे करना। और छोटा कर दो तो चलेगा। इससे भी छोटा? हाँ हाँ, इतना ठीक है। ठीक है। और छोटा भी चलता है, सुपारी की जैसे बिल्कुल। खाते नहीं है। उसको खाएंगे नहीं, उसको अच्छा, अलग ही। इसलिए अलग शेप का बनाते हैं कि अपन उसको खाए ना। हाँ, वो समझ आ जाएगी समझ कि अलग है पूजा अगर की। अपन सेम शेप का बना देंगे तो अपन हाँ। खा लेंगे। खाने में आ जाता है। देखो ये तो समझ आया कि अपन ने पूजा है उसका। ये हाँ, मतलब ये मौसी ने बताई है कि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे अपन छत पे रखते हैं या फिर बाहर रखते हैं, तो पहली बात तो जैसे बनाओ तो लोगों की नज़र वो सब लगती है, तो वो इस पे लगेगी। और दूसरी नेगेटिविटी रहती है छत पे या बाहर, कुछ आत्माएं नेगेटिविटी वगैरह, तो वो अट्रैक्ट नहीं होती है। तो उसके लिए ये पहले रख देते हैं। और इसको खाते नहीं है, ये सिर्फ पूजा के लिए रख रहे हैं, इसलिए इसका शेप अलग रहता है ताकि अपन इसको खा ना जाए, इसलिए इसको लंबे लंबे करके रखते हैं। अभी ये क्या, ये कोयला रहता है, ये कोयला है, इसको एक यहाँ रखना है और वो काले वाले में नहीं लगाना है। लगाते हैं। लगाती हूँ भी हल्का सा, थोड़ा सा कि बाहर ना आए। तेल की पन्नी में इसको भर के, ताकि बार बार हाथ गंदे ना हो। इसको ऐसे जैसे जलेबी बनाते हैं, इससे एक चीज़ अच्छी है कि हाथ गंदे नहीं होंगे, क्योंकि पता नहीं लोग सुन के सोचेंगे कि हाथ पे क्या ऑप्शन। हाँ, ये तो है। हाँ। अब देखो, बताओ, पानी निकल जाएगा। हाँ, ये अरे वाह, है ना, ठीक है ना। उसको साइज देख लेना तुम कि कितनी बड़ी साइज बनाना है। साइज का करना जी। क्या मज़ेदार है रानी मौसी है। हाँ, मज़ेदार है। मजेदार। इतने बड़े बड़े ठीक है ना, हाँ ठीक है इतने। क्योंकि श्रेयस भी थोड़े बड़े ही था। हाँ मैं पहली बार कर रही हूँ तो धीरे धीरे आएगा, इसलिए थोड़ा। हाँ, पहली बार में हाथ थोड़ा चलने में टाइम लगता है।
अभी हमने एक राउंड के जितने भी वड़ी थी वो सारी बना के मतलब बना ली। मैंने अकेली नहीं, मौसी ने भी हेल्प की है, तो हमने वो रख ली है। और मेरे बाल भी ऐसे ही सूख गए, पर इतने स्ट्रेट नहीं दिखते हैं नॉर्मली। मेरे बाल बहुत वेवी टाइप के, पता नहीं आज धोने के बाद बिना स्ट्रेटनर बिना ड्रायर के इतने स्ट्रेट क्यों दिख रहे हैं। शायद मैं अभी तेल लगा रही हूँ मेरा वाला, तो उसके कारण शायद ऐसा दिख रहा होगा। बहुत शाइनी और अच्छे, अभी जब स्ट्रेट करूँगी तो और अच्छे दिखेंगे। अभी इतनी एक राउंड की वड़ी बनाए हमने, इसको सूखने के लिए रखेंगे। उसके बाद फिर और कल और बनाएंगे, क्योंकि ये अभी इतनी सारी बना लिए, बाकी कल और बनाएंगे। और मम्मी ने बोली थी कि अचार भी बनाया था, तो हम अचार भी ऐसे एक एक चीज़ करके बनाते जाएंगे। आज तो चना दाल की और मूंग और उड़द की वड़ी का पहला राउंड बनाए हैं। कल रात को जब ये सूख जाएगी तो फिर सेकेंड राउंड और बनाएंगे। उसके बाद फिर हम आम का अचार बनाएंगे। फिर जैसे नवरात्रि में हमारा 9 दिन फास्ट रहता है, तो वो वाले पापड़, मतलब मेरे को आलू के पापड़ खाना है, मतलब आलू के पापड़ बनवा के रखना है, क्योंकि नवरात्रि में मैं साबूदाने नहीं खा सकती हूँ फास्ट में, क्योंकि मेरे को एसिडिटी होती है। तो कम से कम आलू के पापड़ रह गए तो मैं वो खाऊंगी, पर उसमें साबूदाने नहीं, सिर्फ आलू वाले। तो वो भी बनाना है। ऐसे करके सारी चीज़ें बनाने में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो बस आज इतना काम है, देखते हैं कल और क्या क्या करते हैं। मैं बहुत जब से छिंदवाड़ा आई हूँ, मेरे को शायद यहाँ पे आए 8 दिन हो चुके हैं, पर मैंने एक भी दिन ब्लॉग नहीं बनाया। पहले दिन ब्लॉग बनाई हूँ, बहुत ऐसे आलस आ रहा था। 3-4 दिन तो मैं बिल्कुल वेकेशन मोड पे थी, बिल्कुल आलस में सोई हुई थी। आज फाइनली मैंने सोची कि बना लेते हैं, तो बनाई हूँ। और यहाँ पे रह के मैं इतनी शॉपिंग कर रही हूँ, पता नहीं, मैं कल भी गई थी शॉपिंग करने, तो बहुत हर दिन एक नया पार्सल आता है, सुबह वो लेने जाना पड़ता है। पर एक चीज़ अच्छी, घर पे करो तो जब भी पार्सल आता था तो मम्मी डांटती नहीं थी, पर घर पे पार्सल आता है तो बस सब मम्मी बोलती थी कि इतने सारे सामान रखे घर पे, और चीज़ें कहाँ रखना है, इतने सारे कपड़े और कहाँ रखेगी, या इतनी ज्वेलरी है। यहाँ पे डांट नहीं पड़ रही, रोज़ पार्सल आता है। घर पे आता था तो मैं डरती थी, क्योंकि श्रेयस भी देखता था और वो फिर चिढ़ाता था मेरे को, और तंगाने के लिए कह रही ये पार्सल हर दिन पार्सल आता है वगैरह वगैरह, बहुत डरती थी। अभी यहाँ पे पार्सल आया तो मज़ा आता है, मैं चुपचाप जाके लेके आती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें बुलाई हुई यहाँ पे, तो पता नहीं मम्मी देखेगी ये व्लॉग, तो शायद मम्मी को पता चलेगा कि मैंने कितनी शॉपिंग की हूँ। ठीक है, अभी और भी 3-4 पार्सल आने वाले, मज़ा आ रहा है। बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। देखती हूँ कल और क्या नया करने वाली हूँ, कल क्या नया बनाते हैं वो भी शूट करूँगी। ख़ुद को मैं थोड़ा तैयार कर रही हूँ कि मैं कुछ तो कम से कम डेली ना सही पर ऑल्टरनेट डेज़ कुछ व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत आलसी हो गई थी। तो यहाँ आके थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ।